हाँ जी, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से पोटी श्री रामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से ये पोटी श्री रामुलु की ही तरह 2011 में दिल्ली में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे बैठ गए थे लोकपाल की मांग को लेकर के, और सरकार के आश्वासन के बाद ही वो वहाँ से उठे थे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग थी, सरकार ने इसकी बात नहीं मानी तो 56 दिन तक बैठे रहे, अल्टीमेटली डेथ हो गई। ऐसा होने से पूरा विद्रोह फैल गया, आंदोलनकारी वायलेंट हो गए, हिंसा बढ़ गई और लोग जो है वो सड़कों पर आ गए बड़ी संख्या में। बहुत सारे लोग घायल हुए, फिर पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई, पुलिस ने फायर किया लोगों पर। तो इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिज़ाइन, बहुत सारे जो लेजिस्लेटर थे, पार्षद थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। और अंततः प्राइम मिनिस्टर को ये घोषणा करनी पड़ेगी, दिसंबर 1952 में ये घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया जाता है, बनाने की घोषणा कर डाली। और अल्टीमेटली ये बना 1953 में। यहाँ पर सिर्फ घोषणा हुई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घोषणा कब हुई बनाने की, 1952 में, एग्जाम में आता है कि बना कब आंध्र प्रदेश नाम का नया राज्य, नया प्रोविंस, तो लिख दोगे 1953 में, 1953 में। और ये पहला एकमात्र राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य का नाम लिखो, आंध्र प्रदेश। मैप में पूछा जा सकता है कि मैप में चिन्हित करो इसको, तो आप बता दोगे आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। तो इस तरह से ये बना था, ठीक है। हाँ जी, तो मैप में तो कुछ खास है नहीं है। आप यहाँ देखिए, आप रीड द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी हाँ, मैप को रीड करें, पढ़े और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो मैप भी आता है आपका 5 मार्क्स में। तो बेसिकली जो ये मैप दिया हुआ है, इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961, भारत का एक प्रशासनिक मैप है 1961 कि इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का मैप है ये, कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में, उसके बाद का ये मैप है। जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, उस समय भारत की कैसी स्थिति थी, उस समय का मैप आपको दिखाया जा रहा है। तो ये देख रहे हो आप, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, लद्दाख नाम का अलग प्रांत बन गया इसमें से, इस तरह से हुआ। तो भी ये ओल्ड मैप है, देखिए आप इसको। तो इसकी स्टडी करना बुक में से। अब इसके बेस पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए आपसे, एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। 5 मार्क्स का एक मैप आता है। रीड द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कार्व्ड आउट। इसमें आपने बताना है कि ये जो स्टेट दिए हुए हैं ये किस राज्य से निकले, किस मूल राज्य से निकले। तो गुजरात है जो, बेसिकली ये पहले गुजरात को बोलते थे बॉम्बे या बम्बई, और बॉम्बे या बम्बई में से ही गुजरात और महाराष्ट्र नाम के 2 राज्य बने। पहले बॉम्बे प्रांत ही हुआ करता था, हम सब जानते हो 1961 में बना था गुजरात और महाराष्ट्र, पहले बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था। हरियाणा तो आप सब जानते ही होंगे, हरियाणा के ही रहने वाले होंगे ऑलमोस्ट, तो बाहर से नहीं है जो, वो भी इसको जान ले एक बार। हरियाणा बेसिकली बना था इसके बड़े भाई पंजाब में से, ठीक है जी। आज भी पंजाब को हरियाणा का बड़ा भाई माना जाता है। यहाँ से बना, कब बना था आप सब जानते हो, 1966 में बन गया था, ठीक है, 1961 में बन गया था। मेघालय जो बना तो वो बना हमारा असम में से। असम एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, उसमें से ही उसके आसपास लगते काफ़ी सारे प्रांत जो हैं वो बने हैं असम में से निकाल करके, मेघालय इसी में से बना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी बेसिकली जो हमारा वो बना मध्य प्रदेश में से, एमपी में से बना है, पहले एमपी का हिस्सा हुआ करता था। 2000 में स्टेट बना था। 3 राज्य बनाए गए थे उस समय, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, तो उनमें से भी एक था, तो उस समय में बना, ठीक है। मेघालय की अगर हम बात कर लें तो ये 1972 में बना। तो इस तरह से आपसे सिर्फ जस्ट इतना ही पूछा गया कि मैप में आपने शो करना है कि गुजरात का ओरिजिनल किस राज्य में से बना, बॉम्बे में से। मेघालय किस में से बना, असम में से निकला। हरियाणा कहाँ से, पंजाब में से बना। पहले मीन्स इन नाम से जाने जाते थे, गुजरात पहले बॉम्बे के नाम से, मेघालय असम का हिस्सा हुआ करता था, हरियाणा पंजाब के नाम से जाना जाता था।
छत्तीसगढ़ एमपी के नाम से जाना जाता था। तो ये था। नेम 2 स्टेट्स दैट वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। दो ऐसे राज्यों के नाम बताने हैं जो विभाजन से अफेक्ट हुए, प्रभावित हुए। तो हम सब जानते हैं विभाजन के दौरान पाकिस्तान 2 जगह बटा था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था ये हम देख रहे हैं इधर इस साइड में, ये वेस्ट पाकिस्तान है। तो इस समय ये विभाजित हुआ, ये किस प्रांत में से बना था, तो कौन सा लगता है इसके साथ, पंजाब। तो पंजाब का पार्ट हुआ करता था, पंजाब प्रांत हमारा प्रभावित हुआ एक तो, ठीक है जी। और दूसरा ईस्ट पाकिस्तानी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो जगह थी, आज कौन सा देश यहाँ बना हुआ है, बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश किस देश का पार्ट था पहले, बंगाल का, पूरा पूरा बंगाल था ये, ठीक है ना। बंगाल के इलाके में ही बिहार उड़ीसा का भी कुछ रीजन आया करता था, पूरा पूरा बंगाल के नाम से फेमस हुआ करता था ये। तो भाई बेसिकली ये जो बना पूर्वी पाकिस्तान, तो इससे प्रभावित कौन सा हुआ, बंगाल प्रांत प्रभावित हुआ। अभी बंगाल के भी 2 नाम हो गए ना, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश हो गया, क्योंकि पश्चिमी दिशा में है इधर वाला बंगाल, तो इसको इसलिए वेस्ट बंगाल बोल देते हैं। अब इसका भी नाम चेंज के लिए अभी इश्यू चल रहा है, ममता बनर्जी इसका नाम चेंज करने के लिए प्रयास कर रही है। मे भी फ्यूचर में आपको एक और स्टेट्स का नाम चेंज हुआ मिले और नया नाम एक सुनने को मिले। तो बेसिकली ये 2 हमारे प्रोविंस हैं जो प्रभावित हुए। पश्चिम में तो हुआ पंजाब और पूर्व में हुआ था पश्चिम बंगाल। तो बस इस क्वेश्चन का ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम 2 स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी। ऐसे 2 स्टेट्स के नाम आज आपने बताने हैं कि जो कभी यूटी हुआ करते थे, यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। तो कौन से 2 स्टेट्स हैं भाई, एक तो आप लिख सकते हो, जैसे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना, उसके बाद 14 राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। तो बस इनका यही मतलब है कि अब किन्हीं भी 2 के नाम लिख सकते हैं उन 6 में से। जैसे उसमें तो यही था, हिमाचल प्रदेश हुआ करता था, इसको यूटी बना दिया था। अभी तो ये बना हुआ है, प्रांत बना हुआ है, बाद में प्रांत बन गया। उस समय हिमाचल प्रदेश, इसको यूटी बना दिया था। मणिपुर को बना दिया गया था यूटी। मणिपुर जो हम इधर देख पा रहे हैं, ये पहले यूटी हुआ करता था, बाद में स्टेट का दर्जा इसको। तो त्रिपुरा भी था उस समय में, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो ये हम कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इनके आंसर ये रहेंगे। नाउ लुक एट द मैप। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इसमें जो हम देख पा रहे हैं इस कार्टून में, तो ये देखिए एक कार्टून के रूप में डिपिक्ट किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इधर आप देख रहे हो लोगों की भीड़, ये लोगों के नेता। यहाँ लिखा है विशाल आंध्रा, महागुजरात, संयुक्त कर्नाटका, वृहन महाराष्ट्र। तो मीन्स इस तरह से अलग अलग राज्य डिमांड कर रहे हैं अपना, अलग अलग राज्यों के नेता डिमांड कर रहे हैं अपना अलग अलग राज्य बनाए जाने की, और इनके पीछे बहुत सारा जन समर्थन है। तो एक तरह से पंडित नेहरू के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई थी उस समय में कि किस आधार पर राज्यों को बनाया जाए, उस समस्या को टैकल करना बड़ा डिफिकल्ट उसके लिए हो गया था उस समय, ठीक है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कैप्चर्स कंटेम्प्रेरी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो किस तरह से भाषा के आधार पर डिमांड बहुत ज़्यादा उस समय में उठ रही थी, वो अलग अलग जगहों से। तो उसको टैकल करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया था उस समय लीडरशिप के लिए। तो नाउ टॉक अबाउट दिस। These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953। तो इस तरह से जो ये इस तरह का देश में आंदोलन चल रहे थे, डिमांड उठ रही थी, तो इस डिमांड को, इसको निपटाने के लिए, इससे निपटने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया। 1953 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली की अध्यक्षता में इसे अपॉइंट किया गया था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को। और 2 अन्य मेंबर थे इसके, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर, 2 अन्य सदस्य थे। ये थे चेयरमैन फजल अली, ये अध्यक्ष थे, वही प्रेसिडेंट थे, और 2 अन्य सदस्य थे KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन 3 लोगों को बना दिया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग के मेंबर। और इस तरह से इनका काम क्या था कि देश में कितने राज्य बनाए जा सकते हैं, उनकी बाउंड्री क्या होंगी, कितना क्षेत्रफल होगा, तो ये करना इनका काम था। तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और इन्होंने सिफारिश की थी कि देश में बनाए जाएं 16 राज्य बना दिए जाएं
और 3 यूटी बना दी जाएँ, 3 बना दी जाएँ यूनियन टेरिटरी। ये इनकी सिफारिश थी, किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग की, जो 1953 में गठित हुआ था। लेकिन इसको माना नहीं गया, ना तो 16 राज्य बनाए गए, ना 3 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। 1956 में इनकी सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ, और 1956 के इस एक्ट के ही तहत 14 तो राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इन्होंने क्या कहा था? 16 बनाई कितनी? 14। 3 यूटी का था, इन्होंने बनाई कितनी? 6। तो इस तरह से स्टार्टिंग में भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। एट प्रेजेंट आप देख पा रहे होंगे कितने राज्य बन गए और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, आप सब जानते हो वर्तमान में 28 राज्य हमारे रह गए हैं। एक जम्मू कश्मीर जो हुआ करता था, उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसमें से 2 यूटी बना दी गई। हालांकि कश्मीर और जम्मू और कश्मीर का राज्य बाद में बनाया जा सकता है, हालात सामान्य होंगे तो, लेकिन एट प्रेजेंट अभी यूटी हैं वो। और यूटी की हमारी संख्या कितनी है? एट प्रेजेंट 8 यूटी हैं। हालांकि 9 हो गई थी, लेकिन अभी ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली को कंबाइन कर दिया गया, तो उनकी एक यूटी बन गई। तो इस तरह से हमारे पास 8 यूटी देखने को मिलती हैं और 28 राज्य एट प्रेजेंट हमारे पास हैं। स्टार्टिंग में 14 राज्य और 6 यूटी हुआ करती थी। यूटी की संख्या 2 बढ़ गई और राज्य की संख्या डबल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर। तो पिक्चर आप देखिए, इसमें ये विशालकाय दानव दिखाया हुआ है और यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग दिखाया हुआ है। तो ये चित्र कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग का कितना डिफिकल्ट टास्क है कि इस छोटे से बर्तन में इस पूरे बड़े दानव को, जिन को डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन है भाषा रूपी जिन, क्योंकि देश में भाषा के आधार पर राज्यों की कंसिस्टेंट डिमांड चली आ रही थी, लगातार कंटिन्यू डिमांड चल रही थी कि भाषा के आधार पर यहाँ राज्य बने, वहाँ राज्य बने, इनके लिए बने, उनके लिए बने। तो इसके साथ टैकल करना, इसको संभालना, इस मांग को निपटाना, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। तो दिखाया इसने गया कि आस्क इफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन कुड कंटेन द जिन ऑफ लिंग्विज्म। तो भाषावाद का जो जिन है उसको संभालना राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए बड़ा मुश्किल टास्क साबित हो रहा है। तो इस तरह से बेसिकली पूरे का पूरा मैटर रहा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।